गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं संडे एंड मंडे अपनी मैथ्स की वीडियो लाती हूँ। तो अभी मेरी सेकंड क्लास की मैथ्स चल रही है, देन उसके बाद में थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब लेकर आऊँगी। तो ये मेरी सेकंड क्लास की आज एक्सरसाइज 2D होना है। कौन सी होना है? 2D होना है, कि मैं आपको बता देती हूँ। ये है मेरा चैप्टर नंबर 2 है एडिशन। कौन सा है? चैप्टर नंबर 2 एडिशन। ये बुक है मैथ बस क्लास 2। ये CBSE कोर्स की है। तो ठीक है, आज हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2D। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं संडे और मंडे पता ही है आप लोगों को कि मैं मैथ्स की वीडियोस लाती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो फुल वॉच कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रेस बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए। तो 2D एक्सरसाइज है। आज हम फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सम्स बाय काउंटिंग ऑल, यानी हम यहाँ पर काउंट करके और जो ये मिसिंग नंबर है यहाँ पर हम मिसिंग नंबर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे? हम मिसिंग नंबर लिखेंगे। यहाँ पर ये इन्होंने काउंट करके ऐड करके और मिसिंग नंबर बताया, यानी हम क्या करेंगे? फाइंड द मिसिंग नंबर 4 + 10 = 10। तो 10 इज़ द स्टार्टिंग। ठीक है, यहाँ से हमारा स्टार्टिंग क्या होगा? 4 इज़ द स्टार्टिंग है। तो काउंटिंग हम क्या करेंगे? 4 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग। इट लुक देयर काउंट द रिच 10, और हमें कहाँ तक पहुँचना है? 10 तक पहुँचना है। तो ठीक है, इस प्रकार करते हैं हम। जैसे 4 यहाँ पे क्या लिखा है? 4। तो 4 के बाद हम काउंट करेंगे कि 10 आ जाए। तो हम चाहें तो इसमें भी लिख के कर सकते हैं, इस तरह से कि आप लोगों को समझ में आ जाए। इस तरह से मैं आपको इसमें समझा देती हूँ। ठीक है, कि क्या कहते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके लिए देखिए, जैसे ये क्या दिया हुआ है? 4 है। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? 4 से। ठीक है, 4 इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 4। तो हम यहाँ से 4 के बाद काउंट करेंगे। 4 के बाद क्या आता है? 5 के बाद 6 के बाद 7 आफ्टर 8 आफ्टर 9 और 9 आफ्टर 10। ठीक है, तो हमें कहाँ तक लाना है? 10 तक। कहाँ तक काउंटिंग करना है? 10 तक। लास्ट हमारा क्या है? हाँ, तो हम 10 तक काउंट करेंगे। तो हम यहाँ 9 के बाद 10 तक काउंट करेंगे तो हम कहाँ पर? 10 तक पहुँच जाएंगे। इट लुक 1 2 3 4 5 काउंट करेंगे तो हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे? 10 तक पहुँच जाएंगे। तो हम देखिए यहाँ पर से गिनते हैं, कितने हो गए 4 के बाद? 1 2, ये 1 2 3 4 5, यानी और ये 6। ठीक है, तो हम 10 तक पहुंच गए। 1 2 3 4 5 6। 4 के बाद काउंट करा हमने 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ तक हमने काउंट करा तो कहाँ कितना आया? 6। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 6। ठीक है, यह इज पेंसिल। तो यहाँ लग दीजिए हम 6। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपके। ऐसे अब ये देखिए यहाँ कहाँ से स्टार्टिंग है? 10 इज़ द स्टार्टिंग। यहाँ पे क्या? 3 इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। 3 क्या है? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो 3 के बाद फिर हम यहाँ लिखेंगे, देखिए 3 तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो 3 के बाद 4, और कहाँ तक काउंट करना है हमें? 8 तक। 3 के बाद 4 5 6 7 8। अब यहाँ से हम इनको काउंट कर लेंगे तो कितने हुए? 1 2 3 4 5, यानी हम यहाँ पर कितने लिखेंगे? 5। कितने लिखेंगे? 5। तो कितने हो जाएगा हमारा? 5 और 3 8, है ना। 5 के बाद 6 7 8। तो यहाँ पे हमारा क्या मिसिंग नंबर क्या है? 5।
नेक्स्ट देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 12। क्या है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से हमें शुरू करना है 12, और हमें दोनों को प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 17। तो 12 के बाद फिर हम काउंट करेंगे, 12 के बाद क्या आता है, 13, 14, कहाँ तक करना है हमें, 17 तक। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं, चलिए आपको दिख जाना है, 13, 14, 15, 16 और कहाँ तक करना है हमें, 17। अब हम इनको काउंट कर लेंगे, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5। तो यानी हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5, यानी 5 और 12 कितने हो जाएंगे, 17। यहाँ क्या लिखेंगे हम, 5। देखिए 5 6 7 और 1 का 1 है 1। ठीक है, इस तरह से हम ये मिसिंग नंबर लिख सकते हैं। यानी स्टार्टिंग जो हमारा पॉइंट है, यानी जहाँ से जो नंबर लिखा हुआ है उसके बाद से हम काउंट करेंगे, जो नंबर हमारा लास्ट नंबर दिया है वहाँ तक हम पहुँचने के लिए काउंट करेंगे, तो पहुँच जाएंगे। ठीक है, वहाँ तक पहुँचेंगे और हमारा वो नंबर हम यहाँ लिख देंगे। चलिए, और ऐसे हम अब कौन सा करेंगे, ये वाला देखिए, डी वाला। ठीक है, सी भी कर लिया, अब डी देखिए, डी 5 तो दिए हुए, 5 के बाद हम काउंट करेंगे तो 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब इनको हम काउंट कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 7। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या राइट करेंगे, 7। ठीक है, तो 5 और 7 कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, इस तरह से हम सब ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 15 के बाद हम काउंट कर लेंगे जहाँ तक 20 आएगा। तो 15 के बाद 16 17 18 19 20। ठीक है, 20 यहाँ से हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। इस तरह से भी कर सकते हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 5। और इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे 15 के बाद हम लिखेंगे, देखिए 15 है, 15 के बाद हम लिखेंगे 16 17 18 19, कहाँ तक करना है हमें, 20 तक। अब इनको काउंट कर लेंगे तो 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ लिख दिया 5। ऐसे ही करेंगे हम 6 के बाद 6 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, हमें कहाँ तक गिनना है, 13 तक। तो 6 के बाद काउंट करेंगे 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ रहा हमारा 13, यहाँ तक हम फिर 1 से गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 7। ठीक है, इस तरह से हम ये वाला करेंगे जी। ठीक है, 1 के बाद काउंट करना है कहाँ तक, 14 तक। तो 1 के बाद देखिए, 1 के बाद कहाँ तक काउंट करना है हमें, 14 तक। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 देन 14। अब हम इनको काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा, 13। 13 और 1 को प्लस करेंगे तो 14। तो बच्चों को हम इस तरह से आसानी से कॉपी पे भी सिखा सकते हैं, और चाहे तो अपनी फिंगर पे, 2 तरीके से हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि इसमें मिसिंग नंबर क्या होगा। बच्चों को सबसे पहले क्वेश्चन ज़रूर समझाइए कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सम्स बाय काउंटिंग, यानी जब इनको हम काउंट करेंगे तो मिसिंग नंबर क्या होगा। ठीक है, इसको काउंट करने के बाद अब देखिए ये वाला देख लेते हैं। 9 के बाद हमें कहाँ तक काउंट करना है, 20 तक। तो 9 के बाद देखिए, 9 के बाद 10 11 12 13
14, ये कौन सा है हमारा H, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। अब हम इनको काउंट कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 11। 11 और 9 कितने होंगे 20। 11 और 9 को हम प्लस करके देखेंगे तो 20, जिससे हमारा आंसर भी चेक हो जाएगा। और वैसे चलिए अब हम ये वाला देखते हैं आई। यहाँ कितना लिखा है 7। अब फिंगर्स वाले पे करके बताती हूँ मैं आपको। पहले मैंने ये बुक पे करा है ना, ये बुक्स पे करा, ये कॉपी पे करा है नोटबुक पे। अब ये देखिए ये मैं आपको फिंगर पे 7 के बाद हम क्या करेंगे 8 9 10 11 12 13। ठीक है 13 यहाँ तक आ रहा है। अब यहाँ से हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो हम ये क्या लिख देंगे 6। क्या लिखेंगे व्हाट राइट 6, व्हाट विल राइट 6। क्या लिखेंगे हम यहाँ 6। ठीक है सो 7 और 6 कितने होते हैं 13। ये हमारा आंसर। अब ये देखिए वर्ड प्रॉब्लम में दे दिया इन्होंने। क्या दिया यहाँ दिया हैज़ अ 9 ऑरेंज टॉफ़ीज़ एंड हर सिस्टर हैज़ अ सम पाइनएप्पल्स टॉफ़ी। यानी दिया के पास कितनी थी 9 ऑरेंज टॉफ़ी थी, तो उसकी सिस्टर उसकी बहन ने उसको कुछ पाइनएप्पल टॉफ़ीज़ दे दी, कुछ यानी उनको बताया नहीं। टुगेदर दे हैव 15 टॉफ़ीज़ विद देम, हाउ मेनी टॉफ़ीज़ डज डियर्स सिस्टर हैव। यानी उसकी सिस्टर ने कितनी दी उसको, यहाँ हम लिख लेते हैं 9 दी, 9 उसके पास थी। ठीक है तो और उसकी सिस्टर ने कितनी दी सम, यानी कुछ दी। तो हमें पता ही नहीं है तो ये प्लस लगा के हम यहाँ कुछ लिख देंगे जो उसने दी है। फिर इजिकल टू टोटल कितनी हुई टुगेदर दोनों एक साथ कितनी हुई 15। तो यहाँ हम लिख देंगे इजिकल टू 15। अब ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा कैसा ही बन गया। अब यहाँ पे जो मिसिंग टॉफ़ीज़ हैं यानी पाइनएप्पल टॉफ़ीज़ उसकी सिस्टर ने जो कितनी दी थी वो मिसिंग है, उसको हम यहाँ लिख देंगे 9 के बाद काउंट कर लेंगे। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी 6। आ रहा है समझ में। एक बार इस पर भी करके बताती हूँ मैं आपको। देखिए दिया के पास कितनी थी 9 थी। ठीक है दूसरा क्वेश्चन है हमें 9 टॉफ़ीज़ थी प्लस उसकी सिस्टर ने उसको कितनी दी, प्लस इसलिए करेंगे कि उसकी सिस्टर ने उसको दी है। ठीक है उसके पास कितनी हो जाएंगी मालूम नहीं है हमें कितनी दी है, तो हम डैश लगा देंगे। ठीक यानी मिसिंग नंबर के लिए फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है उसके बाद टुगेदर साथ कितनी होगी इजिकल टू यानी बराबर कितनी है टोटल 15। तो 9 के बाद हम काउंट कर लेंगे। 9 के बाद देखिए 9 के बाद 10 11 12 13 देन 14 देन 15। ठीक है तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 6। ठीक है तो हमने यहाँ क्या लिखा 6। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम 13 देखते हैं 3 देखते हैं। 3 कौन सा है हमारा मंजीज फादर हैज़ अ बॉट 11 कैप्स एंड सम बलून फॉर हिज बर्थडे पार्टी। यानी मंजीत के फादर क्या ख़रीद के लाए 11 कैप लाए एंड सम बलून्स कुछ बलून्स लाए, यानी बलून्स हमें पता नहीं है कितने लाए बर्थडे पार्टी में। द बलून्स एंड कैप्स आर 21 इन ऑल। यानी दोनों मिला के कितने हैं 21। फाइंड द नंबर ऑफ बलून, यानी हमें बलून पता करना है कितने हैं। ठीक है तो कितने लाए हैं उसको हैज़ अ कैप कितने लाए 11। ठीक है कितने लाए कैप 11 प्लस बलून हमें मालूम नहीं है तो फिल इन द ब्लैंक छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है ये हमें मालूम नहीं है कितने लाए। और टोटल कितने हैं तो इजिकल टू टोटल कितने हैं 21। अब हम 11 के बाद काउंटिंग कर लेंगे तो 11 यहाँ देखिए 11 के बाद हम काउंटिंग करेंगे तो 11 के बाद 12 13 14 कहाँ तक करना है हमें 21 तक। 14 15 16 17 18 19 20 देन 21। अब हम इनको काउंट कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितने हैं 10। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 10। ठीक है ना ये लिखेंगे 10। देखिए 11 12
मंजीत के फादर कितने 11 क्या लेकर आए, कैप्स हैं प्लस। जो हमें नहीं मालूम उसके लिए हम ब्लैंक छोड़ देंगे। इजिकल टू टोटल कितने हैं 21। तो हमने ये काउंट करे तो यहाँ क्या हुआ 10। ठीक है, ये जिस तरह से 10, तो ये हमारा आंसर 10 21। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आएंगी। ये इतनी ही है 2D एक्सरसाइज। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट एक्सरसाइज। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब, फुल वॉच माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़। मंडे को फिर मैं मैथ्स की लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़। लाइक सब्सक्राइब and press bell icon.